जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एटीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अजय कैन डू अ वर्क इन 4 days while संजय कैन डू द सेम वर्क इन 12 days if they both work together in how many days will the work be completed। यानी कह रहा है दोस्तों कि अजय एक काम को 4 दिनों में कर रहा है, पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर वे दोनों साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि अजय कितने दिन में कर रहा है दोस्तों काम। अजय 4 days में कर रहा है, 4 days में, और जबकि संजय कर रहा है, संजय को ए से ले लेते हैं दोस्तों। संजय कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, तो संजय 12 days में कर रहा है। तो इस दोनों का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम दोनों का निकाल लेंगे। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 टोटल कार्य कितना हो गया, ये जो एलसीएम निकाल कर आया है दोस्तों, ये हमारा टोटल कार्य हो गया। अब इस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और इसकी क्षमता निकालेंगे, जैसे कि अजय की क्षमता और यहाँ संजय की क्षमता। तो 4 से 12 में डिवाइड कीजिए, कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में। तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। फिर 12 से 12 कितने बार में कटेगा दोस्तों, 1 बार में कटेगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। यानी कि देख रहे हैं दोस्तों कि ए की क्षमता क्या हो गया 3 और बी एस की क्षमता क्या हो गया 1, यानी कि ए की क्षमता 3 हो गया और एस की क्षमता 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों क्षमता को ऐड के कह रहा है कि संजय और अजय मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों को टोटल को वर्क हो गया 12 और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 और 1 4, और इससे डिवाइड कर देंगे। इसके टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी यानी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। तो ये 3 days इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों A can complete a task in 6 days while B complete the same task in 12 days. How many days will the take to complete the same task if they work together। यानी कह रहा है दोस्तों कि A एक काम को 6 दिनों में कर रहा है और B उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक साथ अगर काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो ए 6 दिन में, ए 6 days में कर रहा है दोस्तों। बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कर रहा है दोस्तों 12 days में। तो हमने क्या बोले थे कि ये इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा दोस्तों। और 6 से 12 में डिवाइड कीजिए, 6 में 12 में डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, और यहाँ 12 से 12 में डिवाइड कीजिएगा 1 बार में कटेगा दोस्तों। तो ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी यहाँ 1 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों यानी टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों, टोटल कार्य हमारा हो गया दोस्तों ये 12 हो गया। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, यानी कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी 12/1 + 2, तो कितना हो जाएगा 12/3, यानी 4 days इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ piece of work in 6 days and A alone
ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों कि ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन से हटके है दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर रहा है दोस्तों, तो ए प्लस बी कर रहा है दोस्तों 6 डेज में। कितने डेज में, 6 डेज में। और उसके बाद कह रहा है ए अकेले उसी कार्य को 9 डेज में कर रहा है और ए अकेले उसी कार्य को 9 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है कि बी उस कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेंगे। तो क्या बोले थे हमने दोस्तों कि एलसीएम इस दोनों का निकाल लीजिए। तो यहाँ 6 9 का एलसीएम निकालिएगा तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अब इस 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 6 3 बार में कट जाएगा और 9 से 18 में 2 बार में कट जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं दोस्तों हमको बी लेना है, बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, यही काम। टोटल काम हमारा ये 18 हो गया, टोटल काम 18 हो गया दोस्तों। तो बी के पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो बी के एफिशिएंसी से टोटल कार्य में डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा कि हाँ बी कितने दिन में अकेला कर रहा है। तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी हमें दोस्तों पता है, ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस बी बराबर 3। तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो b कितने दिन में करेगा, तो b कितने दिन में करेगा दोस्तों, टोटल कार्य 18 है और b का एफिशिएंसी दोस्तों 1 आया है, तो इसको काट दीजिए दोस्तों। तो कितने बार में, यानी कि 18 डेज में। तो b कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, 18 डेज में। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन एंड लता वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days इफ लता कैन कंप्लीट द टास्क in 12 days, then how many days will सुमन टेक टू कंप्लीट द टास्क। यानी कह रहा है दोस्तों सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है और लता उसी काम को अकेले 12 दिनों में कर सकती है। तो सुमन को अकेला उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो सुमन और लता दोस्तों, सुमन हो गया दोस्तों, सुमन प्लस लता कितने दिन में काम कर रही है दोस्तों, एक काम को 8 डेज में कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों लता अकेले उस कार्य को कितने दिन में, यानी लता कितने दिन में उस कार्य को कर रहा है अकेले, तो ये 12 डेज में कर रहा है। तो हमने क्या बोला था कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लीजिए दोस्तों। तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, यानी कि यहाँ 24 हो जाएगा दोस्तों। 8 12 का एलसीएम 24, 8 से 3 बार में कटेगा और 12 से 24 2 बार में कटेगा। यानी देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सुमन और लता, यहाँ पे दो मैन का, 2 लोगों का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, केवल लता का एफिशिएंसी 2 है। तो पूछ रहा है कि सुमन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम दोस्तों देख रहे हैं कि सुमन और लता की एफिशिएंसी 3 है और इसमें लता की एफिशिएंसी, अगर इसमें से हम सुमन का एफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो टोटल वर्क में काम डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा कि सुमन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देख रहे हैं सुमन और लता मिलकर यहाँ पर 3 डेज है, यानी कि इसमें से लता का एफिशिएंसी 2 है, तो सुमन का क्या बचेगा, सुमन का तो एक ही ना बचेगा। तो सुमन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमन का 1 हो जाएगा। तो सुमन अकेले मिलकर अकेले कितने दिन में काम करेगी दोस्तों, तो ये करेगा 24/1, काट दीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 24 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A, B and C can do a piece of work in 6, 12 and 24 days respectively. Then in how many days will they all together complete this work? कह रहा है दोस्तों A, B और C एक काम को क्रमशः 6 दिनों में और 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? तो A देख रहे हैं दोस्तों, A कितने दिन में कर रहा है? A कर रहा है दोस्तों 6 डेज में, 6 दिनों में। B कितने दिन में कर रहा है? B 12 दिन में कर रहा है और C कर रहा है 24 डेज में। तो इस सबका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? इस सबका एलसीएम 24 ही होगा। यानी टोटल काम हमारा क्या निकल के आ गया? टोटल काम ये 24 हो गया। और इसका एफिशिएंसी देखिए दोस्तों 6 से जिसको डिवाइड कीजिए 4 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। अब कह रहा है दोस्तों कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, अलग अलग काम कर रहे हैं 6 डेज और 12 डेज और 24 डेज में, तीनों मिलकर कितने दिन में? तो तीनों का एफिशिएंसी दोस्तों जोड़ना होगा और तभी तो इस टोटल काम में डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी यानी A + B + C तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यानी कि दोस्तों ये हो गया A का यहाँ पर 4 हो गया +2 हो गया +1 हो गया, यानी कि हो गया दोस्तों कितना? 4 और 2 6, 4 2 6 और 1 7, 2 और में और 6 7 डेज में। और टोटल काम कितना है दोस्तों? 24 है। टोटल काम कितना है दोस्तों? 24 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितने बार में कटेगा? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन पूर्णांक में दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए 7 3 जा कितना होगा दोस्तों? डिवाइड कीजिए 7 3 जा 21, यानी कि हो जाएगा 3 पूर्णांक 3/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 पूर्णांक 3/7 डेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B working together can complete a piece of work in 21 days. With the help of C, they can complete the work in 14 days. How much there will C alone take the complete the work? कह रहा है दोस्तों A और B एक कार्य को 21 दिनों में मिलकर पूरा कर सकते हैं। C की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो कह रहा है देखिए दोस्तों ए और बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? तो ए और बी मिलकर कर रहा है दोस्तों, ए और बी मिलकर कर रहा है दोस्तों 21 डेज में कर रहा है। और सी की मदद से, यानी ये दोनों सी की मदद से, यानी ए + बी और +C की मदद से वही उसी काम को दोस्तों कर रहा है 14 डेज में। तो कह रहा है दोस्तों कि C अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन में कह रहा है C अकेले इस कार्य को कितने दिनों में। तो पहले इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, इस दोनों का एलसीएम निकालिए, यानी 21 और 14 का कितना हो जाएगा एलसीएम? 42 हो जाएगा। तो ये 21 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 बार में कटेगा। इससे 40 से इसमें डिवाइड कीजिए तो ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अब देख रहे हैं दोस्तों कि A + B + C का एफिशिएंसी 3 है। यहाँ पे A + B + C का एफिशिएंसी, इसका तीनों का एफिशिएंसी 3 है। यहाँ A + B का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से हम C का एफिशिएंसी निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि A + B का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है तो टोटल का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है। तो C का एफिशिएंसी कितना होगा दोस्तों? तो C का दोस्तों एफिशिएंसी होगा 1। तो C कितने दिन में अकेले मिलकर काम करेगा? तो टोटल काम यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? टोटल काम यहाँ पे 42 है। तो 42 में डिवाइड कर दीजिए 1 से, कितने बार में कटेगा?
2 डेज में ही। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 42 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कह रहा है दोस्तों ए कॉमा बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उस कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में कर रहे हैं और बी प्लस सी उसी कार्य को और सी अकेले उस कार्य को 42 दिनों में कर रहा है और सी जो है दोस्तों अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 42 दिनों में कर रहा है। तो कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में। तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 14 और 42 का कितना होगा, जो 42 होगा। इससे भाग डिवाइड कीजिए, 3 बार में कटेगा, इससे 1 बार में कटेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों ए प्लस बी मिलकर कह रहा है कि कितने दिन में काम करेगा, यानी ए प्लस बी। तो हम देख रहे हैं दोस्तों सी का एफिशिएंसी 1 है, सी का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है। तो 1 सी का एफिशिएंसी इसमें से 3 में से घटा देंगे 1, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा। यही तो लास्ट में पूछ रहा है कि ए प्लस बी उसी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि 3 से 1 घटा दें तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा दोस्तों 2 और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में। टोटल काम हमारा ये हो गया, टोटल काम 42 हो गया दोस्तों। तो कितने दिन में करेगा ये, तो 2 से डिवाइड कर दी दोस्तों, कितने बार में कटेगा 21 डेज। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो गया 21 डेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में, यानी ए किसी कार्य का 1/5 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है। ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा है, 1/6 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 5 डेज में कर रहा है। और कह रहा है दोस्तों तो ए का एक्चुअल में कितने दिन में कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए जाके ऊपर। बाय द वे किसी भी संख्या के नीचे में 1 छुपा रहता है, हर में नीचे 1 छुपा रहता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा, यानी ए का 30 डेज हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों बी उसी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में काम कर रहा है, यानी बी उसी कार्य का 1/4, कोई कार्य है, कोई एक कार्य है, उसी कार्य का 1/4 हिस्सा दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। तो बी का एक्चुअल में कितना दिन में हो जाएगा टाइम करने का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 15 यानी 60 डेज। अब कह रहा है दोस्तों तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ए देख रहे हैं ए 30 डेज में निकल के आ गया, बी 60 डेज में, तो दोनों मिलकर यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों, तो ए 30 डेज और बी कितने दिन में, ए 30 डेज और बी दोस्तों बी 60 डेज। दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, ये एलसीएम 60 हो जाएगा और ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी जो ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 बाई टोटल, और टोटल वर्क ये है 60, इसमें डिवाइड कर दीजिए ए प्लस बी यानी 2 + 1 यानी कि 60/3 20 डेज। 20 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग टुगेदर ए कॉमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days and B complete it in 6 days. How many days will C alone take to complete द सेम वर्क? यानी कह रहा है दोस्तों एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिनों में तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कर रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ये तो 3 days में कर रहा है। और इसी कार्य को ए 24 days में, ए कितने डेज में? 24 days में। और बी कर रहा है दोस्तों, बी कर रहा है 6 days में, बी कर रहा है 6 days में। तो कह रहा है दोस्तों सी कितने डेज में करेगा? तो देख रहे हैं इसका तीनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा दोस्तों? 24 ही हो जाएगा। तो ये 3 से 8 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटा और ये 4 बार में कटा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 8 हो गया और ए का इफिशियंसी दोस्तों 1 हो गया, बी का इफिशियंसी यहाँ 4 हो गया। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे सी कितने दिन में कर रहा है तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 8 है, इसमें से हम ए प्लस बी का इफिशियंसी माइनस कर देंगे तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा। उसके बाद हम टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ए प्लस बी इफिशियंसी यानी ए का है 1 days और बी का है 4 days, यानी ए का 1 days प्लस बी का 4, तो सी का कितना हो जाएगा? तो 1 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल का 8 दिया हुआ है, सी का हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। सी का इफिशियंसी दोस्तों 3 हो गया, यानी सी का इफिशियंसी 3 हो गया। तो सी कितने दिन में कार्य करेगा दोस्तों? तो टोटल काम यहाँ पे 24 है, बाई सी का इफिशियंसी 3 आ गया, तो इसको काट दीजिए दोस्तों, कितने बार में? 8 बार में। तो सी कितने दिन में काम करेगा दोस्तों? तो 8 days में सी काम करेगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सी कह रहा है कि अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो सी का इफिशियंसी जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक कैसे कितने दिन में काम कर रहा है वो कैसे निकालेंगे? तो देख रहे हैं दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 8 दिया हुआ है, यहाँ से ए का इफिशियंसी 1 है, बी का इफिशियंसी 4 है और ए प्लस बी प्लस सी का 8 है। तो ये ए प्लस बी का इफिशियंसी माइनस कर देंगे तो सी का इफिशियंसी नहीं निकल जाएगा। तो 4 और 5 माइनस कर दिए 8 से, तो 3 बचेगा, सी का इफिशियंसी 3 और सी के टोटल का वर्क में 24 में डिवाइड कर दिए हैं, सी करेगा 8 days में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग टुगेदर ए, बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. A finishes the same work in 8 hours and B finishes it in 6 hours. How long will it take for C alone to finish the same work? यानी दोस्तों कह रहा है ए एक साथ कार्य करते हुए ए, बी, सी किसी कार्य को 3 घंटों में समाप्त कर सकते हैं, 3 घंटों में, यानी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 3 days में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 3 घंटों में समाप्त कर रहे हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है,
ए जो है अकेला उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है, बी अकेला उसी कार्य को दोस्तों 6 घंटों में समाप्त करता है, बी जो है अकेला उस कार्य को 6 घंटों में समाप्त करता है दोस्तों। तो कह रहा है दोस्तों सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा एलसीएम। 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे और ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी दोस्तों 4 है। तो 3 और 4 को माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 से 8 में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो यही 1 कितने दिन में, टोटल 24 डेज से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, कितनी बार कटेगा 24 डेज में ही, यानी कि सी कितने दिन में कार्य करेगा अकेले, तो 24 डेज में, 24 घंटा में दोस्तों, घंटा। तो यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू, रोहित एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। रामू अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज एंड रोहित अलोन इन 24 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज श्याम अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों रामू, रोहित एंड श्याम, रामू, रोहित एंड श्याम, रामू, रोहित एंड श्याम, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों किसी कार्य को, तीनों मिलकर 8 डेज में कर रहे हैं। और आगे कह रहा है दोस्तों रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में, और रामू 16 डेज में कर रहा है अकेले इस कार्य को, और रोहित अकेले 24 डेज में, और रोहित कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 24 डेज में। तो कह रहा है दोस्तों तो श्याम अकेले उस कार्य को, इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो पिछले वाले की तरह ही बना दीजिए इसको भी, दोनों के तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 8 से ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये से 2 बार में कट जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोस्तों पूछ रहा है कि श्याम कितने बार में करेगा, कितने दिनों में करेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों रामू और रोहित और श्याम का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है दोस्तों 6 है, और यहाँ पे रामू का एफिशिएंसी 3 है दोस्तों। रामू का एफिशिएंसी कितना है 3 है, और रोहित का एफिशिएंसी 2 है, और तीनों का एफिशिएंसी दोस्तों 6 है। अगर हम रामू और रोहित का एफिशिएंसी तीनों का एफिशिएंसी से घटा देंगे तो ये श्याम का निकल जाएगा। तो 3 है इसका और 2 है तो 5 हो जाएगा। 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी श्याम का एफिशिएंसी 1 हो गया दोस्तों। कितना हो गया श्याम का एफिशिएंसी 1। तो अब पूछ रहा है कि श्याम इस टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 48/1 श्याम, यानी कितने दिन में हो जाएगा 48 डेज में। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज एंड 54 डेज रेस्पेक्टिवली। दे कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज विथ द हेल्प ऑफ सी। हाउ मैनी डेज विल सी टेक अ कंप्लीट 8/9 ऑफ द वर्क अलोन। कह रहा है दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को दोस्तों 27 दिन में और 14 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में पूरा कर लिया। तो कह रहा है अकेले सी इस कार्य का 8/9वां भाग कितने दिन में करेगा। तो ए और बी किसी कार्य को 27 दिन में और 24 दिन में, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 27 डेज में, और बी कर रहा है दोस्तों 54 डेज में, बी कर रहा है दोस्तों 54 डेज में। और कह रहा है दोस्तों
उन्होंने सी की मदद से 9 डेज में, यानी ए प्लस बी जो है सी की मदद से, यानी सी भी शामिल हो जा रहा है काम में, तो 9 डेज में यही काम समाप्त हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो काम जल्दी समाप्त होगा। तो तीनों कैल्शियम ले लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में और ये 6 बार में कटेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, तो पूछ रहा है दोस्तों सी अकेला इस कार्य का 8/9वां भाग कितने दिन में करेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी दोस्तों 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों हम, और बी का एफिशिएंसी 1 दिया हुआ है, ए का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है, तो ये ए और बी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो सी का निकल जाएगा एफिशिएंसी। फिर हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो सी का निकल जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों 2 और 1 कितना हुआ दोस्तों 3, और 3 से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 6 से 3 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 3, यानी कि सी का एक्चुअल में कितना क्षमता हो गया 3 हो गया। तो सी कह रहा है तो टोटल काम कितना है 54 है दोस्तों, और 54 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा। और कह रहा है कि ये तो टोटल काम हो गया, इस टोटल काम का अब ये कह रहा है कि सी कह रहा है टोटल काम का 8वां भाग कितना है 8, यानी 8/9 भाग कितने दिन में, यानी टोटल कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो ये कर दीजिए दोस्तों, 9 6 जा 54 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 3 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 और 8 यानी कितना हो जाएगा 16 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यानी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ही भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।